इसी कड़ी में आज हम पहुंचे कलानौर में। कलानौर वार्ड 16 में जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हुए इसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, बीजेपी से पार्टी से मंडल अध्यक्ष भी है। अब ये पार्षद प्रत्याशी की दौड़ में है वार्ड 16 से। इनकी क्या समस्याएं हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को देखते हुए इन्होंने पार्षद प्रत्याशी की ताल ठोकी है, इनसे बातचीत करेंगे। पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है मंडल अध्यक्ष की, क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं। यदि ये पार्षद बन जाते हैं तो विकास कार्य करवाने में इनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी सरकार और पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर। मुकेश जी, आप बीजेपी पार्टी से कितने सालों से जुड़े हुए? सर बीजेपी पार्टी साथ लगभग 10 से 15 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं सक्रिय रूप से 1-1.5 साल से हूँ बीजेपी पार्टी के साथ। जी 10-12 साल से जुड़े होंगे। तो जैसे अब आप राजनीति में आए हो, मंडल अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, छोटी जिम्मेवारी नहीं है सर। तो अब आपने पार्षद प्रत्याशी की ताल ठोक दी, चुनाव नजदीक है, तो किन समस्याओं को देखते हुए आप यहाँ पर राजनीति में आए हो? सर जनताओं की क्या है, छोटी छोटी समस्याएं हैं। जैसे हम जनता को कोई स्कीम का फायदा लेना होता है, उनके बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है इस बारे में। जैसे कि आप लगाते हो कि प्रॉपर्टी आईडी आजकल नॉर्मल सा एक इशू बना हुआ है नगर पालिका में, प्रॉपर्टी आईडी। उससे रिलेटेड लोग काफी भागदौड़ में रहते हैं और हमारा वार्ड तो बिल्कुल ही नया है। यहाँ तो प्रॉपर्टी आईडी ज्यादा इशूज हैं, वो सोल्व कराएंगे हम लोगों के। उसके लिए हमने सब कुछ अपना तैयारियां कर रखी है। मतलब आपने एक उद्देश्य ये था राजनीति में आने का कि लोगों की समस्याएं, वार्ड वासियों की समस्याओं का निदान करना, समस्याओं को दूर करना। बिल्कुल सर, समस्या तो है ही, लेकिन साथ में क्या है कि कुछ योजना ऐसी होती है गरीब आदमी उनको नहीं उठा पाते फायदा। जैसे कि आपने ये लगा लो, आजकल दीनदयाल उपाध्याय योजना है। गरीब परिवार के किसी परिवार के सदस्य मृत्यु हो जाती है तो सरकार वहाँ पे 1 लाख से 5 लाख रुपए तक देती है, लेकिन लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो हमारे वार्ड में इस समस्या का हम सोल्यूशन करते हैं। तो सर आपने जैसे एक चीज बताई, पार्टी की जो नीतियां हैं जन जन तक पहुंचाना, घर डोर टू डोर जाकर पहुंचाओगे, जो जागरूक नहीं उनको जागरूक करोगे। बिल्कुल सर, उनको जागरूक करेंगे। और इस विषय में जैसे कि आप कई बार देखते हो कि गरीब आदमी को डॉक्यूमेंट तैयार करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन इस विषय में हमारा क्या है कि हमारा ऑनलाइन फॉर्म का काम भी है, तो इन विषय में हम ज्यादा नॉलेज रखते हैं ऑनलाइन की। जो डॉक्यूमेंट तैयार कराना, उनका जल्दी से जल्दी काम करवाना, ये हमारा उद्देश्य है। किसी वार्ड 16 जनता को मौका देती है, आशीर्वाद देती है। यदि आपको आशीर्वाद मिलता है और पार्षद बन जाते हो तो पहली कलम से मंडल अध्यक्ष बीजेपी जुड़े हुए हो, तो क्या वार्ड की जनता के लिए क्या कुछ करवाना चाहोगे? हमारे वार्ड में जो काफी एरिया ना अनअप्रूव्ड है, इसको अप्रूव कराने का काम करेंगे हम सबसे पहले। सर जैसे स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, क्योंकि घर की बात करें, ऑफिस की बात करें, साफ सफाई का अहम रोल होता है। तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास हैं यदि वार्ड की जनता आपको मौका देती है? पहले तो हमारे वार्ड में जैसे कुछ एरिया में गलियां नहीं है, पहले तो गलियां बनवाएंगे, ठीक है। और सारी पानी और सीवर की व्यवस्था अगर दुरुस्त होंगी तो सफाई तो रहेगी वार्ड में। ये भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि जैसे सीवर की समस्या है और सीवर की समस्या को दुरुस्त किया जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है साफ सफाई वहां पर होगी, क्योंकि सीवर रुकने, अवरुद्ध होने के कारण, सीवर न होने के कारण वहां पर पानी जो है गलियों के अंदर रहता है, जिसके कारण बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आवागमन में भी समस्या होती है, इससे राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ता है। सर एक बात करें, हमने देखा कि कहीं पर पार्कों की व्यवस्था नहीं है, पार्क हैं तो झूले नहीं है, झूले हैं तो ट्रैक नहीं है, कहीं लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। तो पहले ये जाने कि आपके वार्ड में पार्क है और आपकी क्या प्रयास है? देखो सर, ये आपने जो बात कही बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि पार्क की समस्या इसलिए आती है कि जैसे डीलर है प्रॉपर्टी काट देते हैं, लेकिन वो ऐसा एरिया कोई छोड़ते नहीं है जहाँ पार्क बन जाए। तो आसपास में जो नगर पालिका का एरिया होगा वहाँ हम कोशिश करें पार्क बनवाने की। मतलब भाई पार्क नहीं है, पार्क आसपास में नहीं है सर। सर शिक्षा की बड़ी समस्या रहती है। हमने ये देखा कि वार्ड वाइज लाइब्रेरी नहीं होती। कलानौर की बात करें, 1 लाइब्रेरी 2 लाइब्रेरी जितनी भी है, तो बच्चों को जो है ना अपने वार्ड से बाहर जाना पड़ता है, आने जाने में लड़कियों को खासकर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षा में सुधार हेतु आपके क्या प्रयास रहेंगे? युवा हो तो युवाओं को तो एक शिक्षा और खेल, 2 चीज चाहिए, तो आपके क्या प्रयास रहने वाले? सर हम सोच रहे हैं कि जैसे गरीब जो परिवार के तबके के जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी वगैरह में भी अपनी फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने एरिया में एक लाइब्रेरी जरूर खुलवाएंगे। सरकार हेल्प करती है तो ठीक नहीं है, अपने खर्चे पे खुलवाएंगे। तो सर क्या प्रयास रहने वाले हैं? जैसे कोई गरीब तबके के बच्चे हैं उनको हम हेल्प करेंगे कि लाइब्रेरी वगैरह में उनकी फीस कराएंगे। कोशिश करेंगे अपने एरिया में एक लाइब्रेरी खुल जाए ताकि आर्थिक तंगी जिनको है उनको ये हेल्प मिल पाए शिक्षा के क्षेत्र में।
भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। कोई जिसको आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो बच्चे पढ़ने में योग्य हैं, टैलेंटेड है, उनको किसी कीमत पर नहीं रोकने दिया जाएगा। भले ही चाहे उन वार्ड वासियों का सहयोग लेना पड़े, अपनी तरफ से सहयोग करना पड़े, किसी समाज सेवियों का सहयोग लेना पड़े, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते कोई भी बच्चा पढ़ाई में नहीं पिछड़ेगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? वार्ड की जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करूंगा कि मुझे भारी से भारी वोटों से जिताए, ताकि मैं अपने वार्ड का विकास कर सकूं। जो भी छोटी से छोटी समस्या होगी उनको दूर करने में मैं पूरे वार्ड की पूरी हेल्प करूंगा। मेरी तरफ से सब ऑनलाइन की सेवाएं फ्री रहेंगी बिल्कुल। मुकेश बानीवाल ने बहुत बड़ी बात बोल दी। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ऑनलाइन सेवाएं फ्री रहेंगी, घर घर जाके लोगों को जागरूक किया जाएगा, सरकार की नीतियों के बारे में अवगत करा जाएगा। आज कुछ अनपढ़ लोग ऐसे होते हैं, अनपढ़ भी पढ़े लिखे भी हैं, जो सरकार की नीतियों से परिचित नहीं है। तो इनका एक बहुत बड़ा मिशन है कि लोगों को घर घर जाकर उनकी नीतियों के बारे में बताएंगे, सुविधाओं के बारे में बताएंगे, जो लाभ मिलेगा, ताकि उनको पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। सर, इतना समय दिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आज चुनाव नजदीक है, तो पार्षद के रूप में आप किसको, मुकेश बानीवाल हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? मुकेश बानीवाल बहुत अच्छे आदमी है जी, ये काम भी करेंगे जी। और जो जो मतलब जितने विजय मतलब होने के बाद जीतने के बाद बहुत बढ़िया काम करने निकली है। हमारे कच्ची सारी पक्की करवाने के लिए बोल रखे हैं उन्होंने। मतलब आपको उम्मीद है यदि पार्षद बन जाते हैं तो विकास कार्यों की जड़ी लगा देंगे? आप बिल्कुल लगा देंगे। वार्ड 16 को 1 नंबर वार्ड बना देंगे, विकास कार्यों। बिल्कुल 1 नंबर हो जाए जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। एक बार परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। मैं सुदर्शन कुमार जी। सुदर्शन जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक मुकेश के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसे कैंडिडेट हैं? क्या आपको उम्मीद है यदि जीत जाते तो विकास कार्य होंगे? हाँ जी, जीत जाते हुए बहुत बहुत अच्छे कार्य करेंगे ये। एक युवा नेता भी, ओबीसी के युवा नेता ही ये। दूसरा सर मंडल अध्यक्ष भी हैं, पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, और पार्टी का जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है, तुम लगता है कि विकास कार्य करवा पाएंगे आसानी से? हाँ जी, बहुत अच्छे, जीत जाते तो बहुत अच्छा काम करवाएंगे। धन्यवाद जी भाई साहब, एक बार परिचय। मनवीर प्रजापत। मनवीर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे मुकेश के बारे में? मुकेश जी देखो समाज सेवी हैं और पार्टी से मंडल अध्यक्ष भी हैं, और पहले भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी कोई भी भाई है उसने कुछ भी काम, आज रात को भी ये फोन कर दिया ना भाई ये काम करना है, उसी टाइम खड़े मिले हैं। और आगे भी ये उम्मीद है कि बहुत ज्यादा जितने ईएम बनने के बाद में, ठीक है, बहुत ज्यादा काम करवाएंगे। जो गरीब आदमी है या पार्कों का काम है, कोई भी किसी प्रकार का भी कोई काम है, हर टाइम 24 घंटे तैयार मिलेंगे। इस भाई ने बहुत बड़ी बात बोलते हैं मुकेश बानीवाल के बारे में। मुकेश के बारे में इतना बोल दिया कि समाज से हम जुटे हुए हैं, पार्षद ना बनते हुए भी पार्षद के कार्य कर रहे हैं, समाज से हम जुटे हुए हैं। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आधी रात को भी कोई इनके पास पहुंचता है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आधी रात को ही अपने घर से निकल पड़ते हैं। सर, क्या नाम आपका? सोनू नाम है। सोनू भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे? मुकेश बानीवाल साथ में बैठे हैं, ये मधवानियों की साथ में बैठे हैं, सच्चाई बताइए, कैसे उम्मीदवार हैं? भाई साहब से हम पहले भी हो रहे हैं, अच्छे हैं, मैंने खूब लगा अपनी अर्थ है। जिला जिस मैडम के ट्रेन के साथ में थे, उस टाइम पूरा सहयोग दे रहे थे। अब भी हम तो ये सोचा भाई मुकेश जो आगे बढ़ेगा तो कामयाब होगा, हमारा वर्ग का भी सहायता देगा। आधी रात में फोन करते भी आ जाता है हमारे पास। इसका दबाव तो नहीं मान रहे हो आप? नहीं, किसी चीज का दबाव नहीं है भाई साहब हमारे। नहीं, बढ़िया बालक से भी तो हम इसके साथ में खड़े हैं। मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, इन्होंने ये बोल दिया कि बहुत बढ़िया बच्चा है। और हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करना मुकेश बानीवाल के बारे में कैसी कैंडिडेट है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।